छठवां अध्याय। संध्या को शिव जी का वर। ब्राह्मण जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा वेश बनाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्तिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। शिव जी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्योगी व्यतीत हुए। तब शिव जी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसी उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिव जी ने उनके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिव जी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिव जी का नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर भक्त वत्सल परमेश्वर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वो वर मांगो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व के पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देवदेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी ना हो जाए, तथा दूसरे ये वह दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में व्याख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह वहाँ महाकामी होकर न गिरे। और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो, तथा जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट हो नपुंसक हो जावे। शिव जी ने अब वस्तु कह कर संध्या से कहा कि हे बदरे, अब से मैं मनुष्यों की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो, तेरे तप से ही मैंने ये मायादार जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा, साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसा सती भाव का प्राप्त होगी जैसे कोई न होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य मुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा वह सब मैंने दिया। अब मैं तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरे अग्नि में जल कर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से चल रही है। तो उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभाग नदी के तट पर तपस्या का आश्रम है जिससे मेघादिति यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने उस शरीर को अग्नि में गिरा दे। तब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पूर्ण पर्वत में घोर तप करेगी तो तीर्थता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर तीर्था योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी जिनमें से तेरा पति दक्ष 27 कन्या तो चंद्रमा को दे देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को शाप न दे दे और सब देवता तेरी शरण में आवे। तू मेधातिथि के अग्निहोत्र यज्ञ में कूद कर शीघ्र ही अपना ये शरीर विसर्जन करेगी। इससे पवित्र होने पर तेरी सब कामनाएं पूर्ण होगी। ऐसे करते हुए पृथ्वी शंकर जी अनंतान हो गए। शिवापरण सतीखंड का 6वां अध्याय समाप्त।